आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज सर्कल। खबरों की रुख को मोड़ते हुए ले चलते हैं आपको सोनभद्र की बड़ी खबर की ओर। शक्तिनगर परिक्षेत्र जनपद सोनभद्र में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आइए हम दिखाते हैं यूनाइटेड न्यूज सर्कल के माध्यम से शक्तिनगर ग्राम पंचायत कोटा बस्ती जनपद सोनभद्र में हुई 3 घरों में चोरियां, जो कि इस प्रकार से है। पहली चोरी की घटना इस प्रकार से है। यस राज गुप्ता पिता दिनेश गुप्ता, पता कोटा बस्ती, शक्तिनगर जनपद सोनभद्र, दिनांक 25 जनवरी 2024 को रात्रि लगभग 2 बजे भोर में घर के पीछे की तरफ से आकर के ग्राहक सेवा केंद्र की कुंडी काट तोड़कर 2 लाख नगद, एक सीपीयू चोरी करके ले गए, जो कैमरा में उनकी चोरी की घटना कैद है। वही दूसरी चोरी की घटना इस प्रकार से है। दूसरी जो चोरी हुई इस प्रकार से है। घर में नकदी और जेवरात घुसकर चोरी करने के बेला देवी पत्नी सीधनगिरी निवासी कोटा बस्ती शक्तिनगर जनपद सोनभद्र दिनांक 25 जनवरी 2024 को देर रात लगभग 2 बजे भोर में घर में घुसकर अलमारी तोड़कर अलमारी में रखा हुआ 20,000 रुपए नगद व सोना का गहना चोरी करके ले गए। वहीं तीसरी चोरी इस प्रकार से है। विक्की शाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशराज गुप्ता है और मैं कालचिंतन का पत्रकार हूँ। मैं कोटा बस्ती सरकारी अस्पताल के ठीक सामने रहता हूँ, जहाँ मेरी ऑफिस है, प्लस मेरे 2 बैंक के वीसी हैं। एक बैंक है यूको बैंक और एक बैंक है स्टेट बैंक। दोनों अपने शक्तिनगर के ब्रांच हैं। और मामला ये है कि रात में लगभग 2:27 पे, जो कि मेरे सीसीटीवी के हिसाब से दिख रहा है कि 2 चोर आए हैं, जो पीछे से घुसे, मेन रोड से ना घुसकर वो पीछे की तरफ से घुसे हैं। घुसने के बाद उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट का समय लिया है और जो मेरे ऑफिस के पीछे जो कुंडी लगी है, दरवाजे की जो कुंडी है, उस कुंडी को उन्होंने काटा। उन्होंने ताले को नहीं तोड़ पाया। कुंडी को काटने के बाद वो अंदर घुसे हैं और लगभग मेरे काउंटर में जो 2 लाख रुपए पड़े थे, उन्होंने वो चोरी किया है। और इसके साथ में उन्हें ये डाउट था कि हो सकता है जो सीसीटीवी लगा है उसमें उनका चेहरा ना आ जाए, इस वजह से उन्होंने अपने ऊपर कपड़ों से ढक लिया था, पर्दे से ढक लिया था। और इसके साथ साथ उन्होंने चोरी कर जब अंजाम हो गया, चोरी कर लिया, उसके बाद उन्होंने लास्ट में आया कि चलिए जो सीसीटीवी लगा है उसका स्टोरेज कहीं भी होगा। तो उन्हें स्टोरेज तो क्लियर नहीं हो पाया, मगर जो उन्हें क्लियर हुआ कि सीपीयू में हो सकता है स्टोरेज होगा, तो वो सीपीयू को उठाकर ले गए। यही मामला था। तो मैंने सुबह जैसे मुझे पता चला तो फिर मैं आया 3:30 बजे। मैंने देखा सीसीटीवी को। उन्होंने सुबह 112 नंबर कॉल किया, सूचना दी ऐसी चीज़ें हैं। वो आए, वो आगे चीज़ों को देखे हैं, रिकॉर्ड किए हैं और वो गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इस तरीके से चोरी होती रहेगी, हो सकता है आज वो मेरे यहाँ हुआ, वैसे आज हुआ तो मेरे यहाँ है, प्लस साथ में 2 जगह और हुआ है। अगर ये इनका मन अगर बढ़ेगा इसी तरीके से, तो हो सकता है वो कई जगह चोरी कर सकते हैं। और दिन पर दिन अगर ऐसी घटना बढ़ेगी तो ये किसी के लिए सही नहीं है। इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर हमारे सीओ पिपरी क्षेत्राधिकारी और साथ में हमारे एसपी साहब को भी। धन्यवाद। पिता विनोद शाह, रहते हैं आप? पता कोटा बस्ती आपके साथ क्या शक्तिनगर घटना हुई? जनपद सोनभद्र बेकरी कॉलोनी के पास रहता हूँ। कौन कौन सी मोबाइल चोरी हुई? एक सैमसंग की फ़ोन थी, वो 40,000 की थी। दूसरी रियलमी की फ़ोन थी, वो 15 से 20,000 के बीच में थी। अपने घटना की जानकारी किसको किसको दी है अभी तक? अभी तो फिलहाल मेरे आसपास के लोगों को पता चली और पुलिस को मैंने कंफर्म किया था रात के समय में। उन्होंने 3:30 के 4 के बीच में आए थे। एप्लीकेशन के माध्यम से कि फ़ोन के माध्यम से? फ़ोन के माध्यम से। 112 एक मित्र ने किया था। 112 पे? जी। इस तरह से चोरों ने 3 घरों में मेन चोरी की घटना को अंजाम दिया। तीनों लोगों ने शक्तिनगर जनपद सोनभद्र में एप्लीकेशन के माध्यम से थाना प्रभारी को अवगत कराया और जल्द से जल्द कार्यवाही करने व सामान और पैसा लौटने की मांग की। पुलिस द्वारा चोरों की छानबीन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोगों में चोरों के डर से भय का माहौल बना हुआ है। तो आपके यहाँ क्या घटना हुई है? देर रात मैं जब उठ के देखा, 4 बजे मैं उठा था। उसके बाद मैं गया बाहर की तरफ। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा दोनों दरवाज़ा खुला पड़ा है। तो फिर मैं आके देखा तो मेरे अलमारी टूटी पड़ी हुई थी, बेड टूटा हुआ था और भी सामान सब बिखरे हुए थे। उसके बाद पता चला कि हमारा कुछ कैश था उसमें
जो 20,000 रुपया था और कान में का था वो सब गायब हो चुका था। तो घटना की पता आपको कब तक चली? जब मैं 4 बजे भोर में उठा हूँ हाँ। उसके बाद ही मेरे को पता चली। और इसकी सूचना आपने कहाँ दी है? मैंने उसकी सूचना डायल 100 पे किया था। मैंने वहाँ पे लिखवाया भी, बताया भी। वो लोग प्रशासन आई भी थी, सब तरफ उन्होंने देखा गया, बताया भी, और उन्होंने बोला कि एक बार आके आप थाने पे भी एप्लीकेशन दाखिल कराइए। और ठीक कुछ दिन पहले मेरे कुत्ते को जहर देके पता नहीं किसने मार दिया। उसके बाद ठीक उसके कुछ दिन बाद ही ये कांड हुआ हमारे घर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्सव गिरी है, मैं यहीं का निवासी हूँ, कोटा बस्ती का। और यही सब चल रहा है। आसपास में भी चोरियां हुई हैं, एक दिन में 3-3 चोरियां। ये बहुत ही बुरी बात है। और भी बहुत कुछ है जो आदमी अब क्या कर सकता है। बस यही है कि अगली बार से सतर्क रहना पड़ेगा अपने को। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम बेला देवी है। कहाँ रहते हैं आप? कोटा बस्ती में। आपके साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ ये घटना को पहले तो हमारी गाय लोग घर से कर दिए, तो हम लोग सोचे कि 1-2 बार हम लोग पूछे भी जा करके, कंप्लेन वगैरह कुछ दिए, बाकी कुछ उसकी सूचना नहीं मिली। इसके बाद हमारे कुत्ते के लोग मार दिए। फिर उस पर भी ऑप्शन लिया गया, कुछ सूचना नहीं मिली गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई उस पर लिया ही नहीं कि क्या किया जाएगा। फिर देखा कि आज हमारे घर में चोरी हो गया। लगभग कितना की चोरी हुई? चोरी ये हुआ कि 20,000 रुपया कैश था। एक हमारे बहू की आई थी संडे को घर नैहर से, तो कान में का था। यही चोरी हुआ है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि यहाँ के प्रशासन हमारे साथ जल्द से जल्द इसे ऑप्शन ले कि कम से कम हमारी मदद करे कि हमारे रकम मिल जाए, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अगर इतने रोज़ गायबे होते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा हमारी? बताइए, हम लोग यहाँ रह के सुरक्षा हम लोग की नहीं। आज मतलब थोड़ी सी चोरी हुई, कल कि और चोरी होगी हमारे घर में, तो कैसे हम करेंगे बताइए आप लोग? यही हमारी समस्या है। यही कहना चाहते हैं सबसे हम कि हमारी मदद करें लोग, कम से कम हमारी रकम दिलाने का हमारी कष्ट करें वो लोग। यही हमारी निवेदन है सबसे। के साथ और क्या चोरी हुई? कान में का था हमारे बहू का, बहुत बड़ा। नहीं, सोने का था, चांदी का नहीं था कान में का, सोने का था कान में का। अब कैश था 20,000 रुपया। कल हम लोग नेहरू गए थे तो पैसे की ज़रूरत था, तो हम लोग इकाने थे, तो आज जाते फिर नेहरू हम लोग को बुलाया गया था। भाई डिलीवरी केस है हमारी बहू का, तो यही सब चल रहा था। इकान के लाया था लड़का कि मम्मी रख लीजिए, तो हम रख दिए। अब सुबह रात में गायब हो गया। अब बताइए हम क्या करेंगे? यही कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद तिवारी। आप कोटा के ग्राम? जी, ग्राम प्रधान है कोटा के। कोटा बस्ती में क्या घटना हुई? कोटा बस्ती में जो हमें सुबह फ़ोन आया कि रात्रि में लगभग 2 बजे के आसपास उत्सव गिरी के यहाँ से सुबह फ़ोन आया था। फिर उसके बाद यशराज लालू के यहाँ से कि हमारे यहाँ चोरी हुई है। 2 लाख रुपया के आसपास इन्होंने बताया कि पीछे ताला जो है उसको कुंडी को काट कर तोड़कर 2 लाख रुपए के आसपास, और जो है वो हार्ड डिस्क चोरी करके ले गए। फिर उसके बाद पता चला विनोद जी के यहाँ से, जो विनोद टाइस जी रहते हैं बेकरी तरफ, उनके यहाँ से 2 मोबाइल जो है लगभग 55,000 के आसपास इन्होंने बताया कि मेरे यहाँ से चोरी हुआ है। उत्सव गिरी जी के यहाँ से लगभग 20,000 रुपया और कान का और नाक का उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से जो है माता जी के वो चोरी हुआ है। यहाँ पे चोर काफ़ी जो है कि कई जगह चोरी कर चुके हैं इससे पहले भी। इस पे आपके द्वारा क्या किया गया? हम लोग ने थाना में इंस्पेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया है। उनको जो है आज बताया जाएगा चल के थाने में कि इस टाइप से जो चोरियां हो रही हैं इस पर तुरंत तत्काल जो है एक्शन लें, कार्रवाई करें, ताकि ऐसा घटना दोबारा ना घटे।